चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर है ना। यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कार्बन रजिस्टर होता क्या है। तो जनरली अगर देखा जाए तो दो तरह का रेजिस्टेंस का इस्तेमाल या तो हम घरों में या फिर हम लैब में करते हैं, है ना। तो एक जो होता है वो एलॉय यानी कि मिश्र धातु जो होते हैं, जैसे कि नाइक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया और कॉन्स्टेंटन। ये तीन तरह का जो एलॉय है इसको हम रेजिस्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम रेजिस्टर के रूप में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लगभग नियरली देखा जाए तो ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है ना। ये तीन जो मिश्र धातु दिख रहे हैं आपको, ये तीनों के तीनों जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है ना, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग को पहले से पता है, पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर हम कहीं पर लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और गलती से टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ गया या घट गया तो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसे रजिस्टर के इस्तेमाल करते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करें। तो उसमें ये नाइक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है ना। इसकी जो मैग्नीट्यूड है, रेजिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होता है। और कहीं पे हमको किसी ऐसे सर्किट में किसी ज्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पे हम नाइक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन जैसे एलॉय को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोगों को ऐसे रजिस्टर की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं कार्बन रजिस्टर। जिस रजिस्टर का इस्तेमाल हम हाई रेजिस्टेंस के रूप में किसी सर्किट में करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन रजिस्टर कहते हैं। चलिए क्लियर है। तो कार्बन रजिस्टर को हम आगे देखते हैं क्या है। चलिए तो कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर कुछ इस तरह से होता है, एक बेलन के जैसा, बेलन के आकार का, जिसमें दो तार बाहर की ओर इस तरह से निकला हुआ हो, और इस रजिस्टर के ऊपर चार कलर कोड रहते हैं, चार तरह का रंगीन पट्टी रहता है लगा हुआ, है ना। 1 2 3 4, और हम चारों पट्टी में पहले वाले पट्टी का नाम ए रख देते हैं, दूसरे वाले का बी, तीसरे वाले का सी और चौथे वाले का हम डी रख देते हैं, है ना। चलिए तो ए वाले पट्टी और बी वाले पट्टी को कहा जाता है डिजिट। इसकी गिनती हम किस में लेते हैं, डिजिट में लेते हैं। यानी ये पहला डिजिट हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा डिजिट हो गया। सी वाले पट्टी को हम क्या कहते हैं, तो सी वाले पट्टी को कहते हैं मल्टीप्लायर। चलिए, और डी वाले पट्टी को हम क्या कहते हैं, तो डी वाले पट्टी को हम कहते हैं टॉलरेंस। तो ये जो चार रंगीन पट्टी है, ये चारों का नाम, ए और बी को हम क्या कहेंगे, डिजिट कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर, और डी को क्या कहेंगे, टॉलरेंस। और ये जो चार तरह का जो कलर होते हैं, ये चारों कलर का एक कोड होता है ना। और उसी कोड के जरिए हम इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। यानी रेजिस्टेंस को पता लगाते हैं कि कितना ओम का ये रेजिस्टेंस है। और ये कैसे पता लगता है, तो कलर कोड के जरिए से पता लगता है। कलर कोड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि ये रजिस्टर जो है साइज में बहुत ही छोटा होता है, और जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस को हम इसके ऊपर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इस पे कलर डाल देते हैं कि ताकि हम कलर से इसका रेजिस्टेंस को पता लगा सके। चलिए तो इसका कलर कोड क्या है, तो कलर कोड को हम इधर लिखते हैं, कलर कोड। चलिए तो पहला वाला कॉलम में हम कलर लिखेंगे,
दूसरे वाले कॉलम में हम डिजिट लिखेंगे उस कलर का, तीसरे वाले में कलर का मल्टीप्लायर लिखेंगे, और चौथा वाला जो होगा वो टॉलरेंस को शो करेगा। टॉलरेंस यानी कि उसकी रोटी, उस रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज की रोटी है, या कितना ज्यादा हो जाएगा कितना कम हो जाएगा, वो टॉलरेंस बताएगा, है ना। तो सबसे पहला कलर लेते हैं ब्लैक, दूसरा नंबर में देखेंगे तो ब्राउन हो जाएगा, तीसरा नंबर में रेड, चौथा नंबर में ऑरेंज, फिर येलो, फिर है ग्रीन, फिर है ब्लू, फिर है वायलेट, फिर है ग्रे, और फिर है वाइट। चलिए, तो ब्लैक का जो डिजिट होता है, ब्लैक का डिजिट होता है 0, ब्राउन का डिजिट 1, रेड का डिजिट 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, और वाइट का होता है 9। ये सारा का डिजिट लिख लिए। अब मल्टीप्लायर देखते हैं, तो ब्लैक का मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 0, है ना। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर हमको डिजिट पता रहेगा तो मल्टीप्लायर पता कर सकते हैं। कैसे? तो सिर्फ जो डिजिट रहेगा वही 10 का पावर हो जाएगा मल्टीप्लायर में। जैसे कि अब इसकी मल्टीप्लायर देखें तो 10 तो रहेगा ही, अब डिजिट कितना है 1, तो पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। रेड की बात करें तो 10, डिजिट कितना है 2, तो पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, और यहाँ 9। इसको भी हम एरो से शो कर देते हैं। ये इस तरह से मिल गया। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड सारा का सारा डिजिट भी दिख गया हमको और मल्टीप्लायर भी दिख गया, है ना। अब टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस सिर्फ 2 ही कलर का होता है, वो है एक गोल्ड और दूसरा है सिल्वर। तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि कौन कौन कलर का टॉलरेंस होता है। तो इधर हम कलर का नाम लिख लेते हैं और इधर हम उसकी टॉलरेंस लिख लेंगे कितना होता है। तो पहला नंबर में होता है गोल्ड का, और गोल्ड का टॉलरेंस होता है ±5%। फिर होता है सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस होता है ±10%। और तीसरा नंबर में है नो कलर, यानी अगर कोई कलर ना हो तो इसका हो जाएगा ±20%। ये टॉलरेंस भी हो गया, है ना। तो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, तो गोल्ड का ±5% और सिल्वर का हो गया ±10%। और अगर कोई कलर नहीं रहेगा टॉलरेंस में यानी चौथे पट्टी में, तो उसकी टॉलरेंस कितनी हो जाएगी ±20% हो जाएगी, है ना। चलिए, अब हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कलर कोड के जरिए से किसी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। तो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक रजिस्टर है कुछ इस तरह से, 4 इस पे कलर है। सपोज हम देखते हैं कि पहला कलर इसका ब्राउन है, दूसरा कलर ब्लैक है, तीसरा येलो है, और चौथा में गोल्ड है ना। और ये 4 जो कलर है, और चारों कलर हमको दिख गया। मार्केट से जब हम रेजिस्टेंस खरीदेंगे, रजिस्टर खरीदेंगे हम, तो कुछ इस तरह से उस पे कलर का पट्टी चढ़ा हुआ रहेगा। तो मान लो कि एक पहला कलर ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा येलो है, और चौथा नंबर में क्या है गोल्ड है। अब पता लगाना है कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस देखते हैं, पता लगाते हैं। तो देख रहे हैं कि हम पहला और जो दूसरा कलर है उसको हमने क्या नाम दिया, डिजिट, है ना। तो पहला और दूसरा कलर का डिजिट कितना है उसको लिखेंगे। तो पहला नंबर में ब्राउन है और ब्राउन का डिजिट कितना है 1, तो हम 1 लिख देंगे। चलिए, दूसरा नंबर में क्या है ब्लैक, तो ब्लैक ये भी डिजिट में आता है, तो ब्लैक का डिजिट कितना है 0, तो 0 लिख दिए।
उसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर में क्या है, येलो है, तो येलो का डिजिट कितना है 4। बट तीसरा नंबर में जो है, तीसरा नंबर में जो कलर है उसको हम डिजिट नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं, है ना। तो तीसरा नंबर का जो एक डिजिट, सॉरी तीसरा नंबर का जो कलर है येलो, उसका मल्टीप्लायर कितना है 10 टू द पावर 4 है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 टू द पावर 4 से। उसके बाद हम चौथा नंबर जो कलर है उसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो टॉलरेंस कितना है यहाँ पे, तो टॉलरेंस के में कलर कौन सा है, गोल्ड है। तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है, +-5%, +-5%। ये इतना ओम का रजिस्टर हो गया है। यानी कि देखा जाए तो ये 10 × 10 टू द पावर 4 ओम का रजिस्टर है। ये 10 × 10 टू द पावर 4 ओम का रजिस्टर है। इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि आ सकती है, या तो इससे 5% इसका वैल्यू ज्यादा हो सकता है, या तो 5% इसका वैल्यू कम हो सकता है ना। तो ये पता लग गया, कितना आसानी से पता लगा सकते हैं हम कलर कोड से, सिर्फ हमको कलर का कोड याद होना चाहिए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, आप अपने से बना के देखिए इसको। और ईमानदारी से आप वीडियो को पॉज करके बना करके देखना है ना। ऐसा नहीं कि बस सर के इंतजार करेंगे बनाने का। चलिए तो हम पहला कलर लेते हैं यहाँ पे रेड, दूसरा लेते हैं फिर से ब्लैक, तीसरा ले लेते हैं ब्लू, और चौथा ले लेते हैं सिल्वर। चलिए 4 कलर फिर से दिख गया आपको, पहला रेड, दूसरा ब्लैक, तीसरा ब्लू, चौथा सिल्वर। तो आप चारों कलर का डिजिट लगा करके, मल्टीप्लायर लगा करके इसका रेजिस्टेंस पता कीजिए, कितना इसका रेजिस्टेंस होगा। चलिए देखते हैं, जो बना लिए हैं आप अपना आंसर मिला लीजिए कि कितना है। तो पहला नंबर में रेड और दूसरा नंबर में ब्लैक, तो पहले दूसरे को क्या कहा जाता है, डिजिट कहा जाता है। तो रेड और ब्लैक का डिजिट कितना है, तो पहला का 2 है, रेड का डिजिट कितना है 2, और दूसरा नंबर में क्या है ब्लैक है, तो ब्लैक का डिजिट कितना है 0, तो 0 लिख दिए। तीसरा नंबर में जो कलर होता है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। तो तीसरा कलर कौन है, ब्लू। तो ब्लू का मल्टीप्लायर कितना है 10 टू द पावर 6 है, तो 10 टू द पावर 6 लिख लिए। अब चौथा नंबर जो है उसको हम कहते हैं टॉलरेंस। तो सिल्वर का टॉलरेंस कितना है +-10%, तो +-10%। ये इतना ओम का रजिस्टर हो गया। ये कितना ओम का रजिस्टर है, तो 20 × 10 टू द पावर 6 ओम, या इसी को हम कह सकते हैं 20 मेगा ओम, है ना। मेगा 10 टू द पावर 6 है, तो 20 मेगा ओम का रजिस्टर हो गया। इसमें त्रुटि क्या आ सकती है, तो या तो इसका वैल्यू 10% ज्यादा हो सकता है, या तो इसका वैल्यू 10% कम हो सकता है ना। चलिए आप देखिए अपना आंसर को मिला लीजिए। हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं एक और। चलिए फिर से रजिस्टर 4 कलर। चलिए इस बार हम लेते हैं, पहला सपोज येलो है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा रेड है, और चौथा नो कलर, यानी चौथा वाला पट्टी के पास कोई कलर नहीं है। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एक बार अपने से बनाइए। चलिए देखते हैं। तो येलो का कितना है, डिजिट 4 है, 4 रखेंगे। दूसरा नंबर में ब्लैक है, ब्लैक का डिजिट कितना है 0, 0 रख देंगे। उसके बाद रेड है, रेड का डिजिट नहीं मल्टीप्लायर चाहिए हमको, है ना। तीसरा नंबर में जो आता है उसको हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लायर लेते हैं। तो तीसरा रेड का मल्टीप्लायर कितना है, तो 10 टू द पावर 2 है। उसके बाद देखेंगे नो कलर, तो नो कलर का टॉलरेंस कितना है 20%। तो ये इतना ओम का रेजिस्टेंस हो गया, यानी 4 किलो ओम। 10 है यहाँ पे, 0 इधर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा 10 से पावर 3, यानी इसी को हम क्या कह सकते हैं 4 किलो ओम ना। 4 किलो ओम का ये रजिस्टर हो जाएगा, 4 किलो ओम का।
और इसमें रूटी क्या आ सकती है, या तो ये 20% ज्यादा हो सकता है या तो ये 20% कम हो सकता है ना। चलिए आप अच्छी तरीके से इसको उतार लीजिए और नोट्स से बनाना ना भूलिए। अब देखो ये जो कोड है, इस कोड को याद करने का कुछ तरीका है ना, एक ट्रिक, एज ए ट्रिक समझ लो। एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस से हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। तो हम सेंटेंस लिखते हैं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस से हम इस सारे डिजिट को, सारे कलर को हम उसके कोड, सारे कलर का कोड को याद रख सकते हैं। जैसा पहला है बी और बी, तो ये 2-3 जो है मैच कर रहा है, 3 जगह पे एक ही अल्फाबेट आया है और जी भी 2 जगह पे आया है ना। तो पहले तो आप ये याद रख लो कि पहला बी को हम ब्लैक कहेंगे, दूसरा बी को ब्राउन कहेंगे और तीसरा बी जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ब्लू कहेंगे, है ना। और उसके बाद पहला जो जी है वो ग्रीन कहलाएगा और दूसरा जो जी है वो क्या कहलाएगा, ग्रे कहलाएगा। चलिए देखते हैं ट्रिक। जैसे बी, तो पहला बी से क्या हो गया, ब्लैक हो गया, है ना। तो ब्लैक का डिजिट कितना है, 0 है। दूसरा बी, तो दूसरा बी से क्या है, ब्राउन है। तीसरा नंबर में देखते हैं आर, पहला बी से हो गया ब्लैक, दूसरा बी से ब्राउन, तीसरा नंबर में आर, तो आर से क्या हो गया, रेड। फिर है ओ से क्या हो जाएगा, ऑरेंज। वाई से क्या हो जाएगा, येलो। उसके बाद ऑफ, सेंटेंस को पूरा करने के लिए है। जी से क्या है, ग्रीन, है ना। उसके बाद देखेंगे बी से क्या है, ब्लू। उसके बाद देखते हैं वी क्या है, ये वायलेट। फिर जी से ग्रे और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम सारे कलर को, कोड को याद रख सकते हैं। कोड क्या है, एकदम सीरीज वाइज है, 0 से स्टार्ट करना है और लास्ट कहां तक के है, 9 तक के है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लो और कोड के जरिए आप किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में पूछता है, रजिस्टर का कलर दिया हुआ रहेगा और आपको उसका रेजिस्टेंस बताना होता है। तो आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और जहां पे आपको दिक्कत लगे वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। हम कोशिश करेंगे कि सारे डाउट को एक जगह पे वीडियो बना करके क्लियर कर लें।